आप सभी बहनों को मेरा नमस्कार। आप सभी के लिए आंगनबाड़ी भर्ती से संबंधित आज की बहुत बड़ी अपडेट निकल कर के आ रही है, जो कि कल शाम के ही अपडेट आ गई थी कि जो है बाल विकास मंत्री जो कि प्रतिभा शुक्ला जी हैं, उनकी ओर से भर्ती रद्द करने की मांग की गई है। जी हाँ बहनों, ये बहुत बड़ी अपडेट है क्योंकि लगातार कई जनपदों में भ्रष्टाचारी की खबरें आ रही थी और मैंने भी आपसे कहा था कि इसके लिए आप सभी आवाज़ उठाएं, क्योंकि सिर्फ गाजीपुर जनपद में ही जो है चयन सूची मेरिट लिस्ट जो है सार्वजनिक की गई थी और आप सभी को दिखाई भी गई थी और वहाँ की विज्ञप्ति भी जारी की गई। तो इस प्रकार की प्रक्रिया किसी भी जनपद में नहीं अपनाई गई और लगातार जो है पात्र अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जा रहा है, यानी डीवी के लिए बुलाया जा रहा है और उनको फ़ोन करके कहा जा रहा है कि आपका चयन हो गया है, आप जो है इतने रुपए दे दें तो आपका चयन निश्चित हो जाएगा और किसी को खबर नहीं लगेगी। इस प्रकार की लगातार खबरें चल रही हैं और जो है आप सभी की ओर से कमेंट में भी बताया जा रहा है कि हमारे यहाँ पर जो है मेरिट सूची नहीं लगाएगी, ये ना ही मुझे मेरिट सूची देखने को मिली है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर के लगातार जो है अभ्यर्थियों की ओर से शिकायतें की जा रही थी। मंत्री जी के पास भी इसकी खबर पहुंची और उनकी ओर से अब एक्शन लिया गया है और देर सवेर हो सकता है कि ये भर्ती प्रक्रिया रद्द हो, क्योंकि जो बात है उसमें मेरिट की सूची जो है कहीं पर जारी नहीं की जा रही है। इस वजह से जो है इस भर्ती पर जो है प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। लगभग 50,000 से अधिक पदों पर पूरे प्रदेश में ये भर्ती चल रही है और सभी जनपदों में ये भर्ती हो रही है। एक दो जनपद में जो है भर्ती प्रक्रिया अभी भी जो है ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं, बाकी जनपदों में जो है डीवी की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। कहीं कहीं डीवी की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, अभ्यर्थियों को कोई भी अपडेट प्राप्त नहीं हुई है। इसकी वजह से उसमें भर्ती में जो है रिश्वतखोरी की भी खबरें अब आने लगी हैं। तो जो है इस भर्ती में जो है बाल विकास मंत्री ने जो है पत्र लिखा हुआ है और कड़ी नाराजगी जाहिर की है। तो क्या कुछ रहा है इस वीडियो में आप सभी के बीच जो है अपडेट शेयर की जा रही है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सारी इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी को इस वीडियो में दी जाएगी और आंगनबाड़ी भर्ती से संबंधित आगे भी इसी प्रकार की अपडेट आप सभी के बीच पहुंचाई जाती रहेंगी। तो जो भी बहनें पहली बार चैनल पर विजिट कर रही हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपकी आवाज़ जो है आंगनबाड़ी भर्ती से संबंधित लगातार उठाई जा रही है और सारी अपडेट आप सभी के बीच पहुँचाई जा रही है। पर आप देखें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती में भ्रष्टाचार, मंत्री ने खुद खोली पोल। जी हाँ, देखिए हेडिंग बिल्कुल यही है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती में भ्रष्टाचार, मंत्री ने खुद खोली पोल। विभागीय मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने निदेशक ICDS को लिखा पत्र, भर्ती के लिए पैसे मांगने और मनमानी का लगाया आरोप। जी हाँ, मैं इसी की बात कर रहा हूँ और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जो भर्ती में भ्रष्टाचार हो रहा है इसकी पोल खुद मंत्री ने खोल दी है और इस संबंध में जो है ICDS को भी पत्र लिखा है। उसमें स्पष्ट बताया कि आय प्रमाण पत्र बनवाने तक में खेल चल रहा है। शुरू से ही विवाद में रही भर्ती और अभी मामला कोर्ट में है और 26 तारीख को इसकी सुनवाई है। तो पूरी अपडेट आप देखें। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग ICDS, तो बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं भर्ती में चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ संबंधित विभाग की ही मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने पोल खोल दी है। तो 21 फरवरी को लिखे पत्र में जिले स्तर पर हो रही भर्तियों रद्द कर प्रतिष्ठित कराने की मांग जो है लगातार उठाई जा रही है। प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के 52,000 से अधिक पद हैं। तो इसके लिए आप सभी को भी प्रयास करना होगा। आप सभी को भी जो है जिलाधिकारी स्तर पर जो है आप सभी को मिलकर के शिकायत करनी चाहिए और जहां पर भी मैम का जो है कार्यक्रम हो वहाँ जनपद में जो है वहाँ की बहनें भी शिकायत करें और अपनी बात रखें कि हमारे जनपद में भी जो है सूची सार्वजनिक नहीं की गई है, ना ही जो है काउंसलिंग के यानी डीवी के लिए कोई भी सूचना दी गई है और किस प्रकार से प्रक्रिया चल रही है कोई भी कुछ बताने को राजी नहीं है और बार बार इस प्रक्रिया में बदलाव किया जा रहा है। इस वजह से जो है इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। वहीं इस पर महिलाओं की नियुक्ति होती है, वेतनमान 7500 तक है। तो यहाँ पर 52,000 से अधिक पदों में भर्ती हो रही है। इसमें योग्यता जो है इंटरमीडिएट है और 7500 तक जो है वेतनमान है। इन पर पिछले साल से भर्ती प्रक्रिया चल रही है, लेकिन कई जिलों में अनियमितता के आरोप और हाईकोर्ट में इसकी शिकायत से प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है, क्योंकि हाईकोर्ट में भी मामला इसका जा चुका है और 26 तारीख को इसकी सुनवाई है। अब जब हाईकोर्ट में इसका मामला गया हुआ है तो जब तक वहाँ से फाइनल नहीं हो जाएगा इसकी ज्वाइनिंग मिलना कठिन रहेगा और इसके लिए इंतजार भी लंबा रहेगा। फिलहाल इसमें जो चीज़ें चल रही हैं इसको लेकर एक शासन भी इसमें बड़ा कदम उठा सकता है। तो भर्ती जिम्मेदारी जिला कार्यक्रम अधिकारी DPO के पास है। हालांकि इसके लिए गठित कमेटी का अध्यक्ष जो है CDO को बनाया गया है। तो यहाँ पर देखें CDO जो है जो कि मुख्य विकास अधिकारी होते हैं उनको जो है कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन DPO की बड़ी भूमिका है।
महिला कल्याण एवं बाल विकास सेवा पुष्टाहार राज्य मंत्री। देखिए ये कौन है, वो है महिला कल्याण बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार राज्य मंत्री हैं। उन्होंने पत्र में डीपीओ कर्मचारियों पर अनियमितता बरतने का आरोप लगाया। लिखा है कि वे जिस जिले में जा रहे हैं, दौरे पर जा रही हैं, वहाँ भर्ती में भ्रष्टाचार ढेरों शिकायतें मिल रही हैं। तो देखिए जिस जनपद में इनका कार्यक्रम रहता है वहाँ की बहनों ने कंप्लेन की है और इसकी वजह से इन्होंने ये लेटर लिखा हुआ है। उन्होंने बताया कि आवेदन लेने से लेकर छटनी तक डीपीओ की देखरेख में हो रही गोपनीयता का पालन नहीं हो रहा है। डीपीओ दफ्तर के बाबू आवेदक अभ्यर्थियों से सीधे संपर्क कर उनसे 2 लाख रुपए मांग रहे हैं। देखिए बड़ा आरोप लगाया है, कहा है कि गोपनीय का पालन नहीं किया जा रहा है और डीपीओ दफ्तर के बाबू आवेदक अभ्यर्थियों से संपर्क कर उनसे 2 लाख रुपए मांग रहे हैं। ये बात निकल करके आ रही है। तो शुरू से ही विवादों में रही भर्ती प्रक्रिया, निदेशालय की शिकायतों पर चुप्पी। यह भर्ती प्रक्रिया शुरू से ही विवादों में है, कई बार मानक बदले गए, इसके बावजूद भर्ती मिली भगत का खेल सामने आ रहा है। जिला स्तर के अधिकारियों पर मानकों के विपरीत पसंद और नापसंद के आधार पर चयन के आरोप लग रहे हैं। ऐसी शिकायतें शासन और ICDS निदेशालय भी जो है पहुंची हुई हैं। जी हाँ, निदेशालय स्तर पर ऐसी शिकायतें पहुंची हैं, लेकिन निदेशालय स्तर पर शिकायतों का दबाव बनाया जा रहा है। कई जिले के DM तक ने शासन को भर्ती मानकों को भारण बिंदु शामिल करने का लेकर पत्र लिखा था, लेकिन शासन और निदेशालय ने ऐसी सारी शिकायत दाखिल दफ्तर कर रखा है। अब देखना है कि मंत्री द्वारा उठाई आपत्ति पर कार्रवाई होती है या नहीं। इससे पहले सपा के बागी विधायक मनोज पांडे ने रायबरेली में भर्ती में गड़बड़ी हमला देते हुए कई जिलों में अनियमितता का मामला विधानसभा में उठाया था। इस पर भी विभाग मौन है। वहीं आय प्रमाण पत्र बनवाने तक में खेल चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक भर्ती में पात्रता के लिए आय की सीमा तय की है, लेकिन क्षेत्र के तमाम रसूखदार अधिकारी, नेता, स्थानीय जनप्रतिनिधि अपने अपने लोगों की भर्ती कराने के लिए तहसील कर्मियों से मिलकर आय प्रमाण पत्र बनवाने में गड़बड़ी कर रहे हैं। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती में एक बड़ा भ्रष्टाचार जो है उजागर किया है। मंत्री जी ने खुद इसकी पोल खोल रखी है। अब देखना होगा कि शासन इस पर निर्णय क्या लेता है। क्या प्रदेश स्तर से इसकी मेरिट बनाई जा सकती है या भर्ती प्रक्रिया को जो है अग्रिम आदेशों तक रोक दिया जाता है। फिलहाल जैसी भी अपडेट आएगी आप सभी बहनों को हमारे YouTube चैनल शिक्षा विभाग पर देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पर भी आप अपडेट देखें, आंगनबाड़ी भर्ती में भ्रष्टाचार, विभागीय मंत्री ने खोली पोल। जी हाँ, बाल विकास सेवा पुष्टाहार विभाग में हो रहे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की भर्तियों में भ्रष्टाचार को लेकर अब विभाग के मंत्री ने मोर्चा खोल दिया है। यही नहीं, मंत्री ने संबंधित निदेशक ICDS को पत्र लिखकर भर्ती में बड़े पैमाने भ्रष्टाचार होने की शिकायत की है। साथ ही जिले स्तर पर हो रही भर्ती को रद्द करके इसे प्रदेश स्तर करने की मांग की। देखिए मांग स्पष्ट है कि भर्ती को रद्द करके इसे प्रदेश स्तर से किया जाए। प्रदेश के सभी जिलों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं 52,000 से अधिक पद खाली हैं। इस पर पिछले साल से ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की है, लेकिन तमाम जिलों में भर्ती अनियमितता की शिकायतें हैं और हाईकोर्ट ने आज वजह से भर्ती प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो पाई है। लिहाजा अभी जिलों में भर्ती काम चल रहा है। इसके लिए शासन ने जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी DPO को जिम्मेदारी दे रखी है। हालांकि इसके लिए गठित कमेटी का अध्यक्ष संबंधित जिले के मुख्य विकास अधिकारी CDO हैं और DPO की भूमिका बड़ी है। खास बात है, जब से भर्ती शुरू हुई है तभी से विवादों में घिरी है। इसी वजह से कई बार मानकों में बदलाव भी किए गए। इसके बावजूद भर्ती में सेटिंग एटिंग का खेल अक्सर सामने आ रहा है। देखिए सेटिंग एटिंग का खेल आ रहा है सामने। जिला स्तरीय अधिकारी मानकों के विपरीत पसंद और नापसंद के आधार पर चयन करने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। ऐसी तमाम शिकायतें शासन और ICDS निदेशालय पहुंच रही हैं, लेकिन निदेशालय स्तर पर उसे दबा दिया जा रहा है। तो आपके जनपद में किस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है, आप सभी कमेंट कर करके ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ जो है इस संबंध में आप सभी जिनका चयन नहीं हुआ है या जिनके पास फ़ोन कॉल नहीं आया, वो सभी मिल करके DM स्तर पर इसकी शिकायत करें और माननीय मंत्री जी को पत्र लिखें और माननीय मंत्री जी के कार्यक्रम जहाँ पर भी हो आप वहाँ पर शिकायत करें। क्योंकि अगर कुछ गलत हो रहा है तो देखिए गलत ही है। अब बात रही भर्ती रद्द करने की, तो देखिए भर्ती रद्द करने का मतलब है कि जो है चयन की सूची जो है प्रदेश स्तर से बनाई जाए और सार्वजनिक की जाए, या फिर सार्वजनिक की जाए कि आखिर किसका चयन हो रहा है किसका नहीं हो रहा है। क्योंकि सूचियां सार्वजनिक ही नहीं की जा रही हैं। सिर्फ गाजीपुर जनपद को छोड़ दिया जाए तो किसी भी जनपद की सूची अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई। यहाँ सूचियाँ जरूर आ चुकी हैं लेकिन सार्वजनिक नहीं हो रही हैं। इस वजह से जो है इस भर्ती पर सवाल खड़े हो रहे हैं और अब कुछ अभ्यर्थियों को पैसों की डिमांड की जा रही है, वही अभ्यर्थी बाकी लोगों को ही बताते हैं। इस वजह से इस भर्ती में कहीं ना कहीं जो है बड़े स्तर पर जो है भ्रष्टाचार चल रहा है और इस वजह से मंत्री जी ने अब स्वयं पत्र लिखा है और अब देखना होगा कि इसमें क्या कुछ हो सकता है। जैसे ही कोई बड़ी अपडेट आती है आप सभी के बीच जो है अपडेट मिल जाएगी। तो जुड़े रहें शिक्षा विभाग YouTube चैनल पर। तो मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।